जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और हमारे कद के बराबर न आ सके जब लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। डॉक्टर साहब एक शेर पढ़ता हूं। हाँ शेर देखिए डॉक्टर साहब कि नबी की नाच से पहले वजू जरूरी है। और फहीम भाई, नबी की नाच से पहले वजू जरूरी है, कलम के कोख में दिल का लहू जरूरी है। नबी की नाच से पहले वजू जरूरी है, कलम के कोख में दिल का लहू जरूरी है। और तुम इससे पहले के नाते नबी लिखो बाबर, नबी का कौलो अमल रूबरू जरूरी है। आइए मेरे दोस्तों, हमारे बीच नाजिम आला जो इस मदरसे के नाजिम हैं जनाब कारी जसीमुद्दीन साहब, जब ये डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर को कहा इन्होंने कि डॉक्टर साहब पतला होने की कोई दवा है क्या? 6 महीना जिम किया ना मैं बता रहा हूं ना। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मेरे पास हर चीज की दवा है, सिर्फ मौत का इलाज नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई तो पतले होने की दवा क्या है? बोले 2 रोटी सुबह खाओ 2 रोटी शाम खाओ। तो कारी साहब कहते हैं खाना से पहले या खाना के बाद? तो ये हमारे कारी साहब, लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। और कारी जसीमुद्दीन साहब के साथ 2 घंटा रहिए, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये है कारी साहब। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे मुल्क में शायरी होती है। डॉक्टर साहब, अगर किसी शायर ने अच्छा शेर कहा तो अच्छा शेर कहने की बहारें पैदा होती हैं। कानपुर के एक शायर ने एक जमीन निकाली, उस जमीन की रदीफ थी बस। बस कभी थोड़े से के माने में इस्तेमाल किया जाता है और बस कभी बस के माने में इस्तेमाल किया जाता है। शमीम जयपुरी ने कहा कि अब तो दीवाने भी दीवाने मुझे कहने लगे, अब तो दीवाने भी दीवाने मुझे कहने लगे, और है मंजूर उनको मेरी रुसवाई की बस। अब तो दीवाने भी दीवाने मुझे कहने लगे, और है मंजूर उनको मेरी रुसवाई की बस। अब ये रजीब पहुंचती है इलाहाबाद। इलाहाबाद के शायर ने कहा फहीम भाई कि गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के है जमीन पर इतने शहदाई की बस। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के है जमीन पर इतने शहदाई की बस। अब ये रदीफ पहुंचती है मालेगांव। तो डॉक्टर नईम अख्तर मालेगांवी कहते हैं कि रिजवा ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाइए। रिजवा कौन है? जन्नत का चौकीदार है। रिजवा ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाइए। मैंने कहा हुजूर की उम्मत। कहा कि बस। रिजवा ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाइए। मैंने कहा हुजूर की उम्मत। कहा कि बस। तो हैदराबाद के शायर ने कहा कि जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, तो गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई कि बस। जानिबे दोज़ख फरिश्ते। जामी बुरहानपुरी कहते हैं कि मर्ज़ी खुदा ना हो तो तौबा जा सकते नहीं, दौड़ते रह जाएंगे हम और चली जाएगी बस। आइए बड़ी तेजी के साथ उस्ताद शायर जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी को आपके हवाले करता हूं, बस इस शेर के साथ कि दरो दीवार पर कागज रगड़कर नात लिखनी है, दरो दीवार पर कागज रगड़कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़कर नात लिखनी है। दरो दीवार पर कागज रगड़कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़कर नात लिखनी है। और अभी तो कुदसियों से मरहबा की दाद लेनी है। फहीम भाई, अभी तो कुदसियों से मरहबा की दाद लेनी है, अभी तो नेकियों से लड़ झगड़ कर नात लिखनी है। और डॉक्टर साहब, मैं मद्दाहे मोहम्मद हूं, वो मद्दाहे जमाना है। मैं मद्दाहे मोहम्मद हूं, वो मद्दाहे जमाना है। मुझे तो रूबरू उसके अकड़ कर नात लिखनी है, और नबी का नाम आते ही
ये सब कुछ मान बैठेगी, हर एक ख्वाहिश को सीने में जकड़ कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, रात के इस खूबसूरत से हिस्से में आप सब तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अरकान कमेटी और खुसूसन फैसल रशीदी साहब जो इस वक्त लखनऊ का नाम रोशन कर रहे हैं। निज़ामत तो बाबर अशरफ साहब की इतनी धमाकेदार हो रही है कि कोई शायर पढ़े न पढ़े फिर भी काम चल जाएगा। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। स्टेज पे कारी यसीम साहब तशरीफ़ फरमा है और हेडिंग पे लिखा है जलसे दस्तारबंदी व इस्लाह मुआशिरा। इस हवाले से मतलब पेश कर रहा हूँ समाज फरमा बतौर खास। जो हुजूर लेके आए, क्या बात है, जो हुजूर लेके आए वो निज़ाम सबसे अच्छा, जो हुजूर लेके आए, जो हुजूर लेके आए वो निज़ाम सबसे अच्छा, जो खुदा का उन पे उतरा वो कलाम सबसे अच्छा, जो खुदा का उन पे उतरा वो कलाम सबसे अच्छा, जो हुजूर लेके आए। और ये भी शेर बतौर खास समात फरमाए हज़रात। जहाँ मुस्तफा है सोए, वाह वाह वाह, जहाँ मुस्तफा है सोए वो है आयशा का हुजरा, जहाँ मुस्तफा है सोए, जहाँ मुस्तफा है सोए वो है आयशा का हुजरा, वो ज़मीन सबसे अच्छी, वो मकाम सबसे आला, वो ज़मीन। बहुत शुक्रिया कारी यसीम साहब, जज़ाकल्लाह। वो ज़मीन सबसे, बहुत शुक्रिया। आपका नाम मुस्लिम गिरामी? अब्दुल मन्नान साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। गाजियाबाद से आए। अच्छा, गाजियाबाद से आए हैं। कारी साहब की तिलावत हुई थी। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बेहतरीन लबो लहजे के कारी कुरान। बेशक। वो ज़मीन सबसे अच्छी, वो मकाम सबसे अच्छा, वो ज़मीन सबसे अच्छी। एक शेर जो मैंने लिखा मुकम्मल हो गया तो अपने मुकद्दर पे बहुत नाज कर रहा, तो पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा ले। जिसे मिल के है खरीदा अबू बकर और नबी ने, जिसे मिल के है खरीदा, बाबा साहब देखेंगे, जिसे मिल के है खरीदा अबू बकर और नबी ने, अबू बकर और नबी ने। हज़रत, बहुत ही खुशबू तौर चाहता हूँ, क्योंकि ये शेर लिखने में मुझे बहुत साइंसबाजी करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से नात का कोई शेर होता है जी जी, और अल्लाह ने शेर कहला दिया। समात करे बतौर खास। जिसे मिल के है खरीदा अबू बकर और नबी ने, है बिलाल नाम उसका, वो गुलाम सबसे आला, है बिलाल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। है बिलाल नाम उसका, वो गुलाम सबसे अच्छा, है बिलाल नाम उसका।
और हजरात, एक लखनऊ के मिजाज का शेर हो गया, जी समाप्त करें बतौर ख़ास। और इत्तेफाक ये है कि मैं डाइस पे अली रज़ा तशरीफ़ फरमा है, पेश कर रहा हूँ समाप्त फरमाएं बतौर ख़ास। इरशाद हुजूर। जहाँ कोई माने या न माने, दोस्तों इस शेर की कदर कीजिएगा। और मुझे ये हक बनता है कि मैं लखनऊ जैसे वाज़ सामीन के दरमियान में पढ़ूँ। डाइस पे बहुत मोतबर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। कोई माने या न माने मगर अपना है अकीदा, कोई माने या न माने, कोई माने या न माने मगर अपना है अकीदा, मगर अपना है अकीदा, जिसे मुस्तफा बनाए, जिसे मुस्तफा बनाए, वो इमाम सबसे अच्छा, जिसे मुस्तफा बनाए, वो इमाम सबसे अच्छा, जो हुजूर लेके आए। बहुत शुक्रिया।